रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट का काम क्या है और इस थर्मोस्टेट को चेक कैसे करना है। ठीक है, दोनों चीज़ सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये थर्मोस्टेट जो है ऑलरेडी यहाँ पे तो लगा हुआ था, अभी हम लोगों ने इसको निकाल लिया। यही हो गया इसका थर्मोस्टेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे रहता है एक्चुअली। तो तुम लोगों ने ऑलरेडी इसको खोला है, तो मैं एक बार फिर से, ये थोड़ा इस मोड में रहेगा शायद, इस मोड में है कि नहीं, ऐसे था। तो इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ था, जो हर फ्रिज में ये होता है। टेम्परेचर को हम लोग कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से था ये एक्चुअली। तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी खोल दिया है। खोलने के बाद ये इस तरह से हम लोग को इसके अंदर ये कुछ कंपोनेंट्स मिला। एक यहाँ पे इसके अंदर बल्ब है, ये हो गया बल्ब, जो कि फ्रिज के अंदर जो लाइट जलता है इसी लाइट की, इसी बल्ब की वजह से जल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो अगला कंपोनेंट हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, ये थर्मोस्टेट। एक्चुअली बोला जाए तो ये कूलिंग सिस्टम का मतलब फ्रिज के अंदर जो भी कूलिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसका हार्ट हो गया ये थर्मोस्टेट, क्योंकि यही उस कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो देखो, ये थर्मोस्टेट का काम तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि यह क्या कर रहा है, कूलिंग सिस्टम को, कूलिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके ही मदद से जैसे हम लोग सेट करते हैं ना, कभी इसमें टेम्परेचर हाई या तो लो या तो मीडियम, ये सब सेट किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू हो रहा है, ये थर्मोस्टेट की मदद से ही हो रहा है, ठीक है। और ये खराब होने वजह से, ये अगर ख़राब हो गया, इसके वजह से तुम्हारा सिस्टम में क्या हो सकता है, तुम्हारा सिस्टम में या तो तुम्हारा सिस्टम में मैक्सिमम कूलिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बर्फ़ जमा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ जमा हो जाएगा। समझ लो, ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर के अंदर एक्सेस बर्फ़ जमा हो सकता है, ठीक है, इसके ख़राब होने की वजह से। एंड या तो तुम्हारा कूलिंग सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। अच्छा, जो भी हो, तो इसको समझेंगे हम लोग। तो एक्चुअली क्या करता है यहाँ पे, देखो, यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम के अंदर कूलिंग प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। मतलब तुमने जो भी टेम्परेचर यहाँ पे इसके मदद से सेट करके रखा है, ठीक है, उस टेम्परेचर तक पहुँचने के बाद तुम्हारा सिस्टम अपने आप से, कंप्रेसर जो है अपने आप से क्या होता है, ऑफ हो जाता है। क्योंकि अगर कंटिन्यू कंप्रेसर चलता रहा तो कूलिंग प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, तो उससे क्या होगा, एक्सेस ठंडा हो जाएगा, बर्फ जमा हो जाएगा, और ये उस तरह से क्या हो सकता है, मतलब एक तरह से खराब होने का इंडिकेशन है। तो होता क्या है एक्चुअली, हर फ्रिज सिस्टम में यही होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद अपने आप से तुम्हारा कंप्रेसर क्या होता है, बंद होता है। समझ में आ रहा है बात। तो और कितना टेम्परेचर पहुंचने के बाद बंद होगा, वो तो डिपेंड करेगा इस थर्मोस्टेट को तुमने कौन सा लेवल पे सेट किया है। मतलब तुमने इसका टेम्परेचर जो है लो सेट किया कि हाई सेट किया कि मीडियम सेट किया, तो उसके हिसाब से तुम्हारा टेम्परेचर यहाँ पे कंट्रोल होगा, ठीक है। तो जितना भी तुमने सेट किया उतना टेम्परेचर पहुंचने के बाद क्या होगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। और ये सब ऑफ होना, कंप्रेसर ऑफ होना, फिर अपने आप से कंप्रेसर ऑन हो जाना, ये कंट्रोलिंग इसके ही थ्रू हो रहा है, ठीक है, इस थर्मोस्टेट के मदद से। तो आज हम लोग देखेंगे ये जो थर्मोस्टेट का स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। देखो, इस थर्मोस्टेट में क्या है, यहाँ पे ये इसका उल्टा साइड में देखो, तुमको दो पिन मिलेगा इस तरह से, ठीक है। ये दो पिन दिख रहा है ना, तो ये दो पिन मिलेगा। इन दो पिन का कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है तुम्हारा, ये भाया ये दो केबल दिख रहा है ना, इन दो केबल के मदद से कंप्रेसर तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वो बाद में समझेंगे कैसे जा रहा है। अभी जस्ट जान लो कि इन दो पिन का कनेक्शन होगा इसके साथ, ये दोनों वायर के साथ, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ रहता, हम लोगों ने इसको खोल लिया है। अगला जो है, यहाँ पे एक तुमको ट्यूब दिखेगा। देखिए, एक्चुअली वायर की तरह दिख रहा है, ये वायर नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, एक ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब दिख रहा है ये देखो, ठीक है। ये जो ट्यूब है, ये छोटा सा ट्यूब है, दिखने में वायर की तरह है, लेकिन ये प्लास्टिक कवर से इसका मतलब दिया हुआ है इसमें। ये कैपिलरी ट्यूब हो गया, ठीक है। ये एक ट्यूब है और इसके अंदर एक गैस होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक गैस होता है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर एक गैस है और इसका कनेक्शन इधर में जाकर के देखो, अगर तुम देखोगे फ्रीजर में कहीं नीचे देखो, ये फ्रीजर में लगा हुआ है। देखो, ये जो ट्यूब का, ये कैपिलरी ट्यूब जाके फ्रीजर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं फ्रीजर का किसी प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, ओके, मतलब ये फ्रीजर के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अभी होता क्या है, देखो, ये जो ट्यूब है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गैस होता है। इसके अंदर क्या होता है, गैस। इस गैस के इसके अंदर जो गैस है, इसका अगर टेम्परेचर, मतलब फ्रिज में अगर तुम्हारा टेम्परेचर डाउन हो गया, अगर फ्रिज का जो भी टेम्परेचर अगर डाउन हो गया, तो डाउन होने के साथ साथ इस गैस के, इसके अंदर जो भी गैस है उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात।
टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ ये जो इसके अंदर गैस है उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है। उससे क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है इस गैस के, यहाँ पे जो गैस है इस गैस में अगर प्रेशर जनरेट हो गया तो वो गैस जाके क्या करता है, इसके अंदर से, मैं अंदर का बात बोल रहा हूँ, ये गैस अंदर तक जा रहा है, ठीक है। अंदर तक जाने के बाद क्या होता है एक्चुअली कि ये मतलब गैस, मतलब क्या, गैस का जो प्रेशर है, इस ठंडा होने के साथ साथ इस गैस में प्रेशर जनरेट होगा और वही प्रेशर इसके अंदर में जाके कुछ प्लेट होता है, ठीक है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लेट होता है और उस प्लेट में ये प्रेशर अप्लाई करता है और उस प्लेट में प्रेशर अप्लाई करते ही वो प्लेट क्या होता है, वो जो मतलब कंडक्टिंग मटेरियल वाला प्लेट है, वो प्लेट क्या करता है, इन दो पिनों को टच कर देता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब कुछ इस तरह से समझ लो कि इसके अंदर कुछ इस तरह से, मैं बाहर से समझा रहा हूँ चीज़ों को। ये समझ लो एक प्लेट हो गया, एक मटेरियल हो गया, मतलब एल्यूमिनियम का जो भी हो, समझ लो कुछ भी एक प्लेट हो गया, एल्यूमिनियम या तो इस तरह का तुम्हारा कॉपर का एक प्लेट। अगर वो दोनों प्लेट इन दोनों के साथ जाके अगर टच हो गया अंदर से, तो क्या होगा, इन दोनों प्लेट में क्या आएगा, ये दोनों प्लेट क्या होगा, बीप बीप होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, मतलब हाँ एक तरह से शॉर्ट हो जाएगा, बात वही है। तो होता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, वो जो प्लेट है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट में वो जो प्लेट है इन दोनों के साथ टच है। बाय डिफ़ॉल्ट में वो जो इसके अंदर का जो प्लेट है, इसमें अंदर जो प्लेट, और वो प्लेट, उस प्लेट के ऊपर ही वो प्रेशर गिरता है। जब वो प्लेट के ऊपर वो प्रेशर गिरता है तो होता क्या है, वो प्लेट इन दोनों के कनेक्शन से अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, समझ लो ये दोनों इस तरह से अंदर से प्लेट लगा हुआ है, प्रेशर अप्लाई कर दिया, वो प्लेट चला गया नीचे, थोड़ा हल्का सा नीचे चला गया, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट में वो दो प्लेट क्या होता है, इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रेशर अप्लाई होते ही वो प्लेट थोड़ा हल्का सा नीचे जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, कनेक्शन, मतलब ये दोनों के बीच में कनेक्शन फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, वो प्रेशर किससे आ रहा है, वो गैस से आ रहा है, ठीक है, वो गैस के थ्रू हो रहा है। और ये एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट क्यों हो रहा है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर जब घटेगा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो कितना टेम्परेचर है उस हिसाब से वो प्रेशर मतलब वहाँ पे प्रेशर उसका डिफाइन होता है। अच्छा, अभी इस थर्मोस्टेट को चेक करने का तरीका क्या है, तरीका कुछ एकदम सिंपल है। देखो, हम लोग इस तरह से एक मल्टीमीटर को यूज़ करेंगे, मल्टीमीटर को हम लोग बीप में रखेंगे, ठीक है। बीप में रखने के बाद ये दोनों जो पिन है, इन दोनों पिन को टच करना है, इन दोनों पिन को क्या करना है, टच करना है। टच करते ही यहाँ पे अगर बीप नहीं आया तो मतलब समझो कि ये थर्मोस्टेट खराब है। तो होना क्या चाहिए, दोनों में बीप आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये दोनों में क्या आना चाहिए, बीप आना चाहिए। बीप आ रहा है ना, तो मतलब ये थर्मोस्टेट अच्छा है। तो ये इस थर्मोस्टेट का चेक करने का तरीका है, ठीक है। तरीका क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है। इन दोनों प्लेट को, इन दोनों पिन्स को मल्टीमीटर को बीप में रखने के बाद टच करो। अगर बीप आया तो ये थर्मोस्टेट ठीक है, और बीप नहीं आया तो थर्मोस्टेट खराब है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, कभी कभी बीप आने के बाद भी थर्मोस्टेट खराब हो सकता है। जैसे अभी तो बीप आ रहा है ना, तो मैंने क्या बोला, बीप आ रहा है तो सही है, लेकिन और एक टेस्टिंग हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि ये थर्मोस्टेट सही है कि खराब है। कभी कभी बीप आने के बाद भी खराब हो सकता है, तो कब वो वाला पॉइंट तुमको कब पता चलेगा कि बीप आने के बाद भी खराब है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे ये फ्रंट साइड में। अच्छा, ये फ्रंट साइड में क्या होता है, देखो यहाँ पे दो इस तरह से नोब होता है। एक तो हम लोग टेम्परेचर सेट करने के लिए घुमाते हैं इस तरह से, ये वाला है, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड हो चुका है अभी। ये जो है इसको टेम्परेचर सेट करने के लिए हम लोग इस तरह से घुमाते हैं। और बीच वाला एक अलग सा है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, हल्का सा प्रेस करते हैं। ये हम लोग होता है कि नहीं, डीफ्रोज, तुम लोग समझ में आएगा सर, डीफ्रोज जो बीच में एक जो होता है ना, हम लोग मतलब टेम्परेचर से कंट्रोल करने वाला जो तुम्हारा यहाँ पे नोब होगा, उसका ठीक ऊपर ही बीच में ये नोब, ये डीफ्रोज वाला बटन होता है, उसको प्रेस करते हैं। तो डीफ्रोज का मतलब क्या है कि डीफ्रोज मतलब तुम्हारा अगर फ्रिज में ज़्यादा बर्फ़ जमा हो चुका है, समझ लो फ्रिज में क्या हो गया, फ्रीजर में अगर ज़्यादा बर्फ़ जमा हो गया, तो इस डीफ्रोज वाला बटन को, जो बीच वाला है, ठीक है, उसको हम लोग प्रेस करते हैं। तो होता क्या है, वो जो फ्रीज तुम्हारा, उसमें से जो बर्फ़ है वो पिघल जाता है। क्लियर हो गया।
तो इसका काम क्या है, अगर फ्रिज में अगर एक्स्ट्रा या तो ज़्यादा बर्फ जमा हो चुका है तो इसको हम लोग प्रेस करके उसको डिफ्रोज वाला बटन को प्रेस करते हैं, उससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा जो भी फ्रिज में बर्फ जमा हो गया वो पिघल जाएगा। तो कभी कभी ये वाला काम नहीं करता, ये खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब क्या है, डिफ्रोज का मतलब क्या है, इसको डिफ्रोज वाला बटन को कैसे यूज़ करना है, सिंपली इसके ऊपर एक तुम्हारा प्लास्टिक का कवर रहेगा, फिलहाल यहाँ तो खुला हुआ है, इसके ऊपर जब हम लोग प्रेस कर देंगे इस तरह से, ये देखो एक साउंड आ रहा है कि नहीं, अंदर जाने का, थोड़ा अंदर गया फिर बाहर आया, थोड़ा अंदर गया फिर आया, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये डिफ्रोज वाला कभी कभी खराब होता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया, ये देखो ये लाइक दिस, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो एक्चुअली ये हाँ एक बार प्रेस करना है ना, बार बार प्रेस? नहीं, एक बार ही मैं जस्ट उनको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। तो होना ये है, देखो अगर मैं इसमें इसको चेक करने के समय इस तरह से हम लोग चेक करेंगे, तो ये मैंने इसको यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया, मल्टीमीटर को बीप में रखने के बाद दोनों पिन में मैंने कनेक्ट किया इसको, ठीक है। और तरीका क्या है कि इस बार अगला स्टेप क्या है कि मैंने बोला कभी कभी बीप आने के बाद भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही ये बीप जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना, मैं प्रेस कर रहा हूँ बीप नहीं जा रहा है, क्लियर हो रहा है बात। तो मतलब ये थर्मोस्टेट खराब है। तो ये एक तरीका है कि इसको हम लोग इस तरह से प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही ये बीप ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक कंडीशन है जिससे भी हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मोस्टेट खराब हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल इस केस में ये और थर्मोस्टेट क्या है, खराब है, समझ में आ रहा है ना। तो चेक करने का तरीका हो गया ये। अच्छा, तो ये जो है एक्चुअली क्या होता है, अगर तुम इसको खोलोगे, लेकिन खोलना अभी यहाँ पे समय लग जाएगा, जस्ट मैं बोल दे रहा हूँ। तो इस केस में करता क्या है, थर्मोस्टेट फ्रीज का अलग से मिल जाता है, कोई बात नहीं, इसको तुम अलग से खरीद के लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अगर खराबी आ गया तो इसको अंदर खराबी आने से थोड़ा उसको रिपेयर भी कर सकते हो, लेकिन बहुत हद तक ये रिपेयरेबल नहीं है, इसको चेंज करना ही बेहतर होता है, ठीक है। इसको चेक कर लो, चेक करने के बाद अगर ये खराब मिला तो इसको रिप्लेस कर दो, सिंपल सा बात है, ओके। एंड हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो बटन है, ये बटन को प्रेस करने के साथ होना क्या चाहिए, ये और एक चीज़ है, और एक चीज़ कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिफ्रोज वाला बटन है, इसको प्रेस करोगे तो वो अंदर चिपक जाता है, फिर बाहर नहीं आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बाहर भी आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉपरली प्रेस नहीं हो रहा है, प्रॉपरली अंदर तक नहीं जा रहा है, इसीलिए ये डिफ्रोज वाला बटन काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा क्या होगा, अगर अच्छा वाला है तो ये मैं अंदर तक प्रेस करूँगा, इस तरह से अंदर तक प्रेस करूँगा, और ये ऑटोमेटिकली ये रिलीज भी हो जाता है, बाहर तक आ जाता है। मतलब मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है, फिर छोड़ने के बाद अभी तो ठीक है, अभी आ रहा है यहाँ पे, अभी कोई इशू नहीं है। देखो मैंने इसको इस तरह से प्रेस किया और अपने आप से ये बाहर आ जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो कभी कभी होता क्या है, इसको प्रेस करोगे लेकिन वो बाहर नहीं आता है, ऑटोमेटिकली वो बाहर की तरह नहीं आता है, तो वो भी एक तरह से थर्मोस्टेट खराब है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि समझ लो कि तुमने इसको प्रेस कर दिया, और इससे क्या होगा, अगर ये बाइट इस तरह से प्रेस रह गया, बाहर नहीं आ रहा है, तो मतलब तुम्हारा फ्रिज ऑफ रहेगा, मतलब कंप्रेसर ऑफ रहेगा, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तुमने प्रेस करके रख दिया, बाहर तो नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या, प्रेस करने का मतलब क्या है, कंप्रेसर ऑफ, ठीक है। प्रेस करने का मतलब क्या है, कंप्रेसर ऑफ, और कंप्रेसर ऑफ मतलब क्या, कूलिंग प्रोसेस नहीं चलेगा, मतलब जो भी एक्स्ट्रा बर्फ पिघल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते ही बर्फ पिघल जाता है, मतलब हमारा सिस्टम ऑफ रहता है। लेकिन ये रिलीज भी होना चाहिए ना, फिर से कंप्रेसर को ऑन होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये प्रेस रह जाता है और बाहर नहीं आता है, तो उस केस में भी ये थर्मोस्टेट खराब है। और मैं तुम लोग को आइडिया दे रहा हूँ, कभी कभी अगर ये बाहर नहीं आया तो तुम इसको हल्का सा ये जो बाहर वाला जो टेम्परेचर जो टेम्परेचर को प्रेस मतलब सेट करने का जो नोब है, जो प्लास्टिक का नोब होता है, उसको बाहर थोड़ा हल्का सा जोर से, हल्का ज़्यादा जोर मत देना, बाहर की तरह खींच देना, तो अपने वो आ जाता है। कभी कभी तुमने इसको, बात समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लो कि इसको मैंने प्रेस किया, समझ लो, ठीक है, और ये बाहर की तरह नहीं आ रहा है, ठीक है, डिफ्रोज वाला बटन बाहर ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम देखना 15-20 मिनट के बाद में ये बाहर नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, क्योंकि तो बाहर नहीं है तो मतलब क्या, तुम्हारा फ्रिज ऑफ है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो हल्का सा इसको बाहर की तरह, इसका जो टेम्परेचर सेट करने का जो सराउंडिंग में जो बटन होता है जो प्लास्टिक का, उसको थोड़ा हल्का सा बाहर की तरह खींचना, मतलब उसका बाहर की तरह खींचने से प्रेशर की मदद से उसको हम लोग बाहर निकल के लाते हैं। लेकिन वो थर्मोस्टेट एक्चुअली खराब है, क्योंकि थोड़ा उसको टेम्पोरली हम लोग उसमें यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा तुम उसको चेंज कर दो, ठीक है।
तो ये इस तरह से थर्मोस्टेट का टेस्टिंग प्रोसेस है। तो उनको समझा दिया इसको कैसे चेक करना है, और बाकी इसका लेआउट कनेक्टिविटी कैसे होगा, इसका बाकी लेआउट इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे होगा, वो हम लोग आने वाले क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, थर्मोस्टेट सेंस करने से इसको भी क्या करना है? नहीं ये इसका साथ ही आएगा। अच्छा अभी इसको क्लोज कर दो, बाकी मैं बोलूँगा बाद में।